जॉली मॉली द फॉक्स। जॉली मॉली एक चालाक और शरारती लोमड़ी थी। एक दिन उसने मुर्गियों के दड़बे से एक खूबसूरत सा मुर्गा चुराया। सबसे नज़र बचाते बचाते वो मुर्गी को लेके भाग निकली। वो दौड़ती रही, वो दौड़ती रही, यहाँ तक कि वक्त गुजर गया और रात छा गई। आखिरकार वो एक झोपड़ी के पास आई और उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक जोड़ा निकला जो जॉली मॉली को देखकर घबरा गया। मैं जॉली मॉली फॉक्स हूँ। क्या मैं आज रात आपकी झोपड़ी में क़याम कर सकती हूँ? मुझे डर है कि नहीं, क्योंकि दरअसल में हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है या फालतू रूम नहीं है जहाँ पर हम आपको रख सकें। तो कोई बात नहीं, मैं आपके बेंच के नीचे ही सो जाऊँगी। ठीक है, और आप अपने मुर्गे को ओवन के नीचे जगह बनाकर रख दें और ख़ुद अंदर आ जाएं। आपका बहुत शुक्रिया, ये लोमड़ी ने कहा। जॉली मॉली अंदर आ गई। उसने अपना मुर्गा ओवन के नीचे रख दिया जैसा कि उसे कहा गया था और ख़ुद बड़े मज़े से बेंच के नीचे ही सो गई। आधी रात को जब सब सो गए तो वो आधी रात को उठ गई। उसे आधी रात को भूख लगी थी। उसने अपना मुर्गा निकाला और मज़े से उसे कच्चा चबा गई और उसने मुर्गी के बचे हुए पर एक कोने में छुपा दिए। जब सुबह हुई तो जॉली मॉली ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई। हाय मेरा मुर्गा, हाय मेरा मुर्गा। अब वो वहाँ नहीं है। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरा मुर्गा ही था। ये लोमड़ी ड्रामे करने लगी, उनको दिखाने के लिए कि जैसे कि मेरा मुर्गा आप लोगों ने ही चुराया है। तो वो तो घबरा गए। मुर्गी के बदले में मुझे आप अपनी बतख दें। तो घर वालों ने कहा, हम शर्मिंदा है कि हमारे घर से आपका मुर्गा गायब हुआ, उसके बदले में ये लें, ये बतख ले लें एक तोहफे के तौर पर। जॉली मॉली ने बतख उठाई और खुशी से वहाँ से चली गई। वो तो फूले ही नहीं समा रही थी और वो भागती रही और वो भागती रही, यहाँ तक कि एक बार फिर रात हो गई और फिर एक और झोपड़ी के पास पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। मैं जॉली मॉली फॉक्स हूँ। क्या मैं आज की रात आपकी घर क़याम कर सकती हूँ अपनी बतख के साथ? दरअसल नहीं, क्योंकि हमारे घर फालतू रूम नहीं है जहाँ पर हम आपको रख सकें। मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी, मैं बल्कि बेंच के नीचे सो जाऊँगी। ठीक है, फिर आप अपनी बतख को सांप के पिंजरे में रख दें और पलंग के नीचे सो जाएं। और लोमड़ी अंदर आ गई और अपनी बतख को सांप के डरबे में रख जाती है और ख़ुद मज़े से बेंच के नीचे ही लेट कर सो जाती है। आधी रात को जॉली मॉली की आँख खुलती है। उसे फिर भूख लगती है और उसने वैसा ही किया जो मुर्गी के साथ किया था। उसने बतख को निकाला और निकाल कर खा गई। और ये काम सबसे चुप से चुपाते किया उसने कि कोई उसको देख ना ले, और अपनी बतख पर हमला करके उसे कच्चा चबा गई। और फिर वो बड़े मज़े से बतख को भी खा गई और उसके बचे हुए परों को गंद के ढेर में छुपा दिया। और फिर वो वहीं बैठकर ज़ोर ज़ोर के रोने लगी। हाय मेरी प्यारी बतख, उसे किसने चुरा लिया? उसके सिवा मेरा और कौन है? लोमड़ी ने आदमी से कहा, अब मेरी बतख आपके घर से चोरी हुई है तो उसके बदले में मुझे अपना हंस दे। तो उन्होंने अपना हंस उसको दे दिया क्योंकि वो भी शर्मिंदा थे, लेकिन उनको क्या पता था ये तो बहुत चालाक लोमड़ी थी। और वो वहाँ से लेके बड़ी खुशी से भागते रही और भागते रही, यहाँ तक कि एक बार फिर रात हो गई और एक और चौपड़ी के पास बनी। और फिर उसने वही कहा, क्या मैं आज आपकी घर क़याम कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, नहीं, दरअसल हमारे घर कोई फालतू कमरा नहीं है जहाँ हम आपको रख सकें। मैं आपको तंग नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपके बेंच के नीचे सो जाऊँगी। चलो ठीक है, फिर आप अपना हाथ एक भेड़ों के बीच में रख दें और अंदर आके सो जाएं। और लोमड़ी बड़े प्यार से अपने हंस को भेड़ों के बीच में छोड़ आई और बड़े आराम से बेंच के पास आके सो गई। और जब आधी रात को एक बार फिर उसकी जब आँख खुली तो उसने मज़े से हंस को खा लिया क्योंकि उसको भूख लगी थी और उसके पर और उसके कूड़े में छुपा दिए। जॉली मॉली परों को छुपाने के बाद एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई। और फिर अगली सुबह आदमी ने उसे भेड़ का बच्चा उसे तोहफे के तौर पर कबूल किया। हम जानते हैं आपका हंस खो गया है, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उसके बदले में अब आपको भेड़ का बच्चा ही दे सकते हैं।
तो लोमड़ी ने भेड़ का बच्चा लिया और वहाँ से चलती बनी, और वो फिर भागती रही, चलती रही। चलते चलते उसे एक बार फिर रात हो गई। वो एक बार फिर एक रात को एक झोपड़ी के पास पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या मैं आज की रात इस झोपड़ी में रह सकती हूँ? हमारे पास एक फालतू कमरा नहीं है, हम आपको कैसे इजाज़त दे सकते हैं? मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, मैं बल्कि बेंच के नीचे सो जाऊँगी। ठीक है, अपना भेड़ बाहर बाग में छोड़ें और अंदर आकर सो जाएं। और जोली मोली ने ऐसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। रात को उसकी फिर आंख खोली और उसने वैसा ही किया जैसे पिछले जानवरों के साथ किया था, और रात को फिर मज़े से भेड़ को खा गई और सुबह उठी और उससे लड़ने लगी। मुझे मेरा दोस्त वापस करने, उसे आपने ही चुराया है। बूढ़े ने उसे कहा, हम माजत ख़्वाह हैं, लेकिन हमने आपका भेड़ नहीं चुराया, लेकिन आप उसके बदले इस बोरी में बंद इस जानवर को ले जाएं, इसने हमें बहुत तंग किया हुआ है। लोमड़ी ने से अपनी पीठ पर बोरी अटकाई और भाग निकली, और इस पर वो बहुत खुश थी कि इस पर शिकार बहुत बड़ा है। इतने में बोरी से एक खूनख्वार कुत्ता बाहर निकला। एक भयानक कुत्ते ने बाहर छलांग लगा दी बोरी में से और उसका रास्ता रोक लिया, और कुत्ते ने एक ही बार में लोमड़ी को चीर फाड़ दिया, जैसा कि उसने बाकी जानवरों के साथ किया था। तो दोस्तों, देखा आपने लोमड़ी के साथ क्या हुआ? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो।